पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस पंचायत को आज हम हरियाणा में कर रहे हैं, उस हरियाणा ने पूरे देश का गर्व सम्मान बढ़ाया है। खेल खिलाड़ी कैसे पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, उसी कड़ी में दो बेहद खास मेहमान, बबीता फोगाट जी जो कि ओलंपियन है, थैंक यू, कुश्ती में इन्होंने और अर्जुना अवार्ड भी इन्हें मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मेडल जीत चुकी हैं, 2 बार सिल्वर, 1 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। और युवा मोर्चा की आप प्रभारी भी हैं। खास मेहमान योगेश्वर दत्त जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रेसलर हैं और चुनिंदा पहलवानों में देश में इनका नाम है। ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। हरियाणा के सोनीपत जिले से आप आते हैं और आपको योगी भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके आपके माथे पर टीके से कोई लेना देना नहीं। योगेश्वर नाम है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग योगी भी इन्हें कहते हैं, पहलवान जी भी कहते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में आप कांस्य पदक विजेता हैं, 2006 के एशियाई खेल्स में कांस्य और फिर 2014 में स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। बबीता जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। जी जी, थैंक यू। चुनाव का चूंकि मौसम है तो बात वहाँ से शुरू होती है कि इस बार आप खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि क्या पार्टी ने, आप खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या वजह है जो आप बीजेपी के साथ, हालांकि आपको स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है, इसकी क्या वजह है और कैसे आप इस चुनाव को देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंजना जी बताना चाहूँगी कि मैंने कभी ये सोच के पार्टी ज्वाइन नहीं किया कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। सिर्फ एक ही उद्देश्य से और एक ही मन से आई थी कि मुझे जनता की सेवा करना है। और पार्टी ने जो भी मुझे दायित्व दिया है या जो भी जिम्मेवारी दी, मैंने उसका निर्वहन करके, मेहनत करके उस को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य किया है। और अभी तक भी मैं यही कहती हूँ कि पार्टी ने जिस भी पद के लिए मुझे चुना है, या मैंने किसी पद के लिए, कोई ऐसा नहीं कि मैं इस पद के लिए मैं आई थी, सिर्फ एक सेवा भाव से आई थी और वो सेवा आज भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। मुझे टिकट मिले, चुनाव लड़ाए, पार्टी ना लड़ाए, वो पार्टी का फैसला है, लेकिन जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है तो मैं जनता की सेवा करूंगी और निरंतर करती रहूंगी। चाहे मुझे जीत मिले, चाहे हार मिले, मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और लोगों की सेवा करती रहूंगी। योगेश्वर जी, आपका ट्वीट जहां से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। तो जब आप खुद की खोज में निकलते हैं तो क्या पाते हैं? योगेश्वर दत्त जी को एक बार फिर वही सवाल आता है कि आप खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया, इनका अपमान कर दिया। आपको क्या लगता है? सभी को राम राम। राम राम। देखिए, राजनीति में इच्छाएं सबकी होती हैं। बिल्कुल हम चुनाव लड़ना चाहते थे और ये पार्टी का फैसला है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और जो आपने अभी ट्वीट की बात की, तो मेरा बचपन से ये हो रहा है, कभी भी मेरे को लगता है कि कुछ मेरे कदम पीछे गए हैं, ज़िंदगी में एक ठहराव आया है, तो मैं भगवान का नाम या कोई ना कोई कुछ कहानी या कोई कविता या कुछ ऐसी पढ़ता भी हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ अपने आप को ताकत देने के लिए। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश सेवा करनी है। राजनीति में ऐसे पीछे चुनाव भी लड़ा, मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो भी राजनीति में आता है और जो राजनीति में नहीं है, सभी की इच्छाएं होती हैं, कोई इच्छा बताता, कोई नहीं बताता। तो हम चाहते थे और पार्टी का फैसला, हम उसका स्वागत करते हैं। हमसे योग्य जो हमारे उधर से टिकट दी गई है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को, वो 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और अलग अलग जगह से, सोनीपत से वो लड़े, वहाँ से जीते, करनाल से 2 बार जीते, पीछे रोहतक से उन्होंने दीपेंद्र जी को हराया था और अब गोहाना से उनको टिकट दी है, तो वो काबिल हैं। और मेरा मानना है कि हमें इस बार हरियाणा में कमल खिलाना 3री बार, और उसी के लिए हम लगे हुए हैं। टिकट किसी को भी मिले, हमें वो पार्टी का, संगठन का फैसला उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब हम राजनीति में आए थे, एक विचार के साथ, एक सोच के साथ आए थे कि हम किस तरीके से अपनी जो हमारी देश सेवा जो हमने कुश्ती में की है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे समाज सेवा हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे देश को और मजबूत कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जो देश का एक अलग पहचान बनाई है, आज हमारे खिलाड़ी भी या कोई भी किसी विदेश में जाता है तो उसको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। इमिग्रेशन पर लंबी लाइनें नहीं लगती और
कपड़े नहीं उतरवाए जाते एयरपोर्ट पे कि भाई हिंदुस्तान से हो आप, तो मतलब एक रिस्पेक्ट बड़ी नज़र से देखा जाता है। तो वही चीज़ें हैं, टिकट मिलना ना मिलना ये भाग्य की चीज़ें हैं, ये हमारी सब किस्मत में नहीं है। मैं 4 ओलंपिक खेला हूँ, मेडल एक में ही आया। मेरी तो इच्छा थी मैं 4 ओलंपिक में मेडल जीतूँ और गोल्ड जीतूँ, पर जो भगवान ने जो एक हमारे भाग्य में चीज़ लिखी हुई है वो कब मिलनी है, क्या लिखनी है, उसको भविष्य ही तय करता है। लगता है आपको पार्टी ने समझा लिया है, एकदम मना लिया है। नहीं देखिए, मेरी एक बात हो रहा है, मैं किसी का समझता नहीं, मेरा जब मन जो बोलता है मैं उसी के अनुरूप चलता हूँ और और वही चीज़ बोलता हूँ। मेरे को बोलता है कोई ये चीज़ नहीं बोलनी, मेरा लगता है कि मेरे वो चीज़ बोलनी चाहिए तो मैं चीज़ें बोलता हूँ। मेरी कभी से ये चीज़ें किसने हैं। बात की आपसे? मुझे लग रहा है कि नहीं किसी मेरी देखिए जब से आज तक किसी ने बात नहीं की मेरे से। हाँ? नहीं, और उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी का अपना काम है, हमारा अपना काम है, और मेरे को लगे कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए तो मैं आया हूँ। तो वो चीज़ें मेरी खुद की हैं, कोई और हर इंसान की अपनी चीज़ें होती हैं। मेरे खुद के कुछ रूल हैं, मेरे वसूल हैं जिन पे मैं चलता हूँ, चाहे वो घर की बात हो चाहे खेल की बात हो। खेल में भी मेरा ये रहा है, इतना लंबा 4 ओलंपिक मैंने खेला और फिर मेरा पूरा कैरियर ये रहा है, जो मेरे मन में आई मैंने वो चीज़ें की हैं, और जो मेरा मन नहीं मानता वो चीज़ें मैंने नहीं की।